पाक एजुकेयर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें सिर्फ 100 रुपए में 3 माह के लिए, 200 रुपए में 6 माह के लिए, जबकि 300 रुपए में आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ट्रायल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी NUST की तरफ से NET 2 की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ NUST की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 2023 के सेशन में NUST के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर चाहिए कि वो NUST की तरफ से जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो उसमें अप्लाई करें और उसमें मैक्सिमम परफॉर्म करने की कोशिश करें। और NUST के एडमिशन का तरीकाकार कुछ इस तरीके से होता है कि ये साल में आमतौर पर 3 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस साल 2023 का जो शेड्यूल इनकी वेबसाइट के ऊपर सामने आया है तो इसमें ये इस साल जो है वो 4 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे। पहला टेस्ट NET 1 जो कि दिसंबर में होगा, दूसरा टेस्ट NET 2 है जो कि फरवरी में, तीसरा टेस्ट मार्च अप्रैल में होगा, जबकि जो चौथा एंट्री टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा जून और जुलाई के महीने में। अब स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो इनमें से जितने चाहें एंट्री टेस्ट दे दें, चाहे तो चारों के चारों टेस्ट दे दें, चाहे कोई 3 दे दें, 2 दे दें, या एटलीस्ट एक टेस्ट आपको लाजमी देना होता है। ज़्यादा टेस्ट देने का बेनिफिट ऑब्वियसली ये होगा कि अगर आप किसी एक टेस्ट में अपीयर होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या किसी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अगले टेस्ट में आप अपनी गलतियों को सुधारें और बेटर परफॉर्मेंस की कोशिश करें। आप जितने ज़्यादा एंट्री टेस्ट देंगे तो उतना ही फिर अगली अटैम्प्ट में आपकी मिस्टेक्स अगर रेक्टिफाई होती हैं, आप पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब NUST चूँकि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग और ICS के जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर इन्हें लाजमी तौर पर NUST को टारगेट करना चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दें। अगर NET 1 किसी वजह से आप नहीं दे सके या दे भी दिया हुआ है तो चलिए वो तो गुजर गया, लेकिन अभी NET 2, NET 3 और NET 4 आपके पास अवेलेबल है। तीनों एंट्री टेस्ट अगर आप दे देते हैं तो ऐसे केस में इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मजीद बेहतर होती जाएगी और NET 4 तक जो आपकी फाइनल अटैम्प्ट होगी तो इंशाल्लाह फिर तीनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनेगा। और ये चीज़ भी ज़हन में रहे कि बाज़ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद जैसे ही NET 1 होता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मेरिट लिस्ट लग जाती हैं, या NET 2 के बाद या NET 3 के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले होता है कि चारों के चारों टेस्ट कंडक्ट होंगे, उनका रिजल्ट कंपाइल होगा और फिर जब चारों टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद एडमिशन होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चारों में से कोई भी टेस्ट दिया हो, फिर उन्हें एडमिशन ऑफर किया जाता है, उन्हें अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है जुलाई अगस्त के महीने में, तब मेरिट लिस्ट लगती हैं और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो अपनी फीस सबमिट करवाते हैं। यानी अभी आप चाहे NET 1, 2, 3, 4 कोई भी टेस्ट दे देंगे तो अभी एडमिशन नहीं होगा। ये जो एडमिशन होते हैं ये जाकर आपके होंगे अगस्त और सितंबर के महीने में, और तब जाकर आपने अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह सेलेक्ट करनी होती हैं। इसके बाद NUST में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम NUST के इस्लामाबाद कैंपस, रावलपिंडी और कराची कैंपस में ऑफर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है ये भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और रावलपिंडी के मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में ऑफर होता है। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम रावलपिंडी में ऑफर होता है। सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम इस्लामाबाद, रिसालपुर और कोयटा में है। केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में, इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग भी इस्लामाबाद में है। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिर्फ रिसालपुर कैंपस में ऑफर होती है। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो कि सिर्फ कराची कैंपस में ऑफर होती है। इसके बाद कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी कैंपस में है। BS कंप्यूटर साइंस जो है ये इस्लामाबाद और कोयटा कैंपस में। इसके बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए BS बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होता है। बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज की बात करें तो BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और LLB का प्रोग्राम भी ऑफर होता है। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, नेचुरल साइंसेज में BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स और BS केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। और NUST एंट्री टेस्ट की सीरीज 2 यानी NET 2 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी से ऑनवर्ड्स ही यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी NUST के एंट्री टेस्ट का तरीकाकार ये होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर डेट पे टेस्ट नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट मल्टीपल डेट्स अवेलेबल होती हैं। यानी जो 10 फरवरी की तारीख बताई गई है, 10 फरवरी से ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और ये ऑल द वे चलते जाएंगे। मुमकिन है कि ये हफ्ता 10 दिन या 12 दिन तक भी डिफरेंट एंट्री टेस्ट चलते रहें। अब इसमें होता है कि स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट डेट है ये खुद से सिलेक्ट करनी होती है। यानी जब आप अप्लाई करते हैं और टेस्ट डेट का जो सेगमेंट होता है वहां पर हो सकता है कि 10 फरवरी और 11 फरवरी की ही डेट अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप अपनी टेस्ट डेट सिलेक्ट ना करें और कुछ दिन होल्ड कर लें तो ऐसे केस में होता है कि जैसे ही 10 फरवरी की सारी स्लॉट्स कंप्लीट हो जाती हैं, फिर 11 फरवरी, 12 फरवरी और नेक्स्ट की जो टेस्ट डेट्स हैं वो अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप अपनी जो टेस्ट डेट्स हैं ये बिल्कुल लास्ट डेट तक भी सिलेक्ट ना करें तो ऐसे केस में होगा ये कि बिल्कुल जो टेस्ट की एंडिंग डेट्स हैं वो फिर आपको मिलती हैं। तो ये एक टेक्निक होती है कि स्टूडेंट्स अगर अपनी टेस्ट डेट
फ़ौरन से सिलेक्ट ना कर लें और डेडलाइन तक का इंतज़ार कर लें और बिल्कुल आखिरी तारीख को जाकर टेस्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे केस में आपको एंडिंग डेट्स मिलेंगी और ऐसे केस में आपके पास टेस्ट की तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा। और यहाँ आप नस्ट के चारों एंट्री टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। NET 1 की जो सीरीज़ थी ये 10 से 22 दिसंबर तक चली थी। इसके बाद जो सीरीज़ 2 है ये 10 फरवरी से ऑनवर्ड्स होगी, सीरीज़ 3 अप्रैल में, जबकि सीरीज़ 4 जो है यानी NET 4 जून और जुलाई के महीने में होगी। इसके बाद एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो FSC प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो वो इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और बिजनेस स्टडीज़ के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़ के इन प्रोग्राम्स, LLB और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पढ़ा है यानी ICS किया हुआ है तो ऐसे केस में वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बिजनेस स्टडीज़ इंक्लूडिंग LLB और फिजिक्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की हो और साथ में एड मैथ किया हो तो वो तमाम के तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने एड बायो किया हो तो वो भी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह यहाँ बाकी कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो किन किन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नस्ट के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में नस्ट के एंट्री टेस्ट की 75% वेटेज शामिल की जाती है, मैट्रिक के मार्क्स की 10%, जबकि इंटरमीडिएट के पार्ट 1 या कंप्लीट इंटरमीडिएट की 15% वेटेज शामिल होती है। ताहम जो A लेवल के कैंडिडेट्स हैं तो उनके O लेवल के इक्वलेंस मार्क्स की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। और नस्ट के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग, IT, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं तो इनमें जो एडमिशन की प्रोसेसिंग फी है वो 35,000 रुपये है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपये और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 1,24,200 रुपये है। जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के जो प्रोग्राम्स हैं तो इनकी ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 1,48,400 रुपये है। तमाम स्टूडेंट्स को नस्ट की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले से नस्ट की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन कर सकते हैं। ताहम जो नए कैंडिडेट्स हैं तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET के बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी नई रजिस्ट्रेशन करेंगे। और नस्ट के एंट्री टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो ये नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस में बनता है, जहां तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस की कंप्यूटर लैब्स में जाकर ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट देते हैं। यानी NET 1, 2, 3, 4 चारों की चारों सीरीज का जो टेस्ट सेंटर है ये इस्लामाबाद में बनता है। लेकिन सिर्फ जो NET 2 और NET 4 है, ये जो दो सीरीज हैं NET 2 और NET 4, इनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये इस्लामाबाद के साथ साथ कराची और कोयटा में भी बनते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के किसी भी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर चाहिए कि वो नस्ट के जो एंट्री टेस्ट हैं इनमें ड्यूरिंग सेकंड ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपकी पिछले साल इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई थी तो भी आप लोग लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें, क्योंकि नस्ट के जो जितने ज़्यादा एंट्री टेस्ट होंगे उनमें जितने ज़्यादा मतलब आप अपीयर होंगे तो आपकी सिलेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। किसी एक एंट्री टेस्ट के ऊपर हरगिज़ इक्तफा मत कीजिएगा। आमतौर पर होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री होने के बाद जो नस्ट का आखिरी एंट्री टेस्ट अवेलेबल होता है सिर्फ उसी में अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन आमतौर पर उन स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है जिन्होंने पहले वाले एंट्री टेस्ट भी दिए हों। ज़ाहिर है हर एंट्री टेस्ट देने के बाद आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली NET 3 और NET 4 में जाकर आपकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो होगी।